हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के बच्चों के लिए। 19 तारीख की वर्कशीट नंबर 112। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम, यहाँ शिक्षक व शिक्षिका का नाम। पुनरावृत्ति रिवीजन करेंगे। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा। तो आइए अब हम इस पाठ को दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। तो हमने क्या करना है, इन वाक्यों को पढ़ना है और जो ये गहरे रंग से लिखे गए हैं शब्द, इनका विलोम शब्द लिखना है, इनका उल्टा अर्थ वाले शब्द लिखने हैं और नया वाक्य बनाना है। पहला है, मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। तो आपको कमजोर का विलोम शब्द लिखना है और वाक्य भी बनाना है। तो कमजोर का ऑपोजिट होता है ताकतवर या बलवान। अगर आप बलवान लिखेंगे वो भी सही है, अगर आप ताकतवर लिखते हैं तो वो भी सही है। तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसका आप ऑपोजिट सेंटेंस बनाएंगे, मैं क्या हूं, बलवान हूं या ताकतवर हूं। ठीक है, मैं बलवान मैं बलवान हूं। ठीक है, मैं बलवान हूं। अगला, मैं 9 साल का हूं परंतु आपसे तेज दौड़ सकता हूं। तेज का ऑपोजिट उल्टा अर्थ हो गया धीरे। तो मैं 9 साल का हूं परंतु आपसे तेज दौड़ सकता हूं। तो अब इसी का उल्टा आप बना लीजिए, मैं तो बच्चों मैं के आगे मैं सोच रही हूँ कि हम इसकी जगह नया बनाते हैं कि कछुआ धीरे चलता है। ठीक है, जो आपको मुझे एक्चुअली कछुआ और उसकी रेस याद आ गई खरगोश की, तो मैंने सोचा यही सेंटेंस बना लेते हैं। कछुआ क्या करता है, धीरे चलता है। तेज का उल्टा हो गया धीरे। तो कछुआ धीरे चलता है, चलता है। इसके बाद है आपका, यह तो सरासर अन्याय है। अन्याय का उल्टा होता है न्याय। तो हम लिखेंगे अन्याय का न्याय और सेंटेंस वाक्य बनाएंगे कि राजा को प्रजा के साथ न्याय करना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ, अपनी प्रजा के साथ क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ न्याय करना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ न्याय करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है, धनी बहुत सवाल पूछता था। ठीक है, सवाल होता है प्रश्न, जवाब होता है उसका उल्टा ऑपोजिट। तो धनी बहुत सवाल पूछता था। तो आप लिख सकते हैं इन सवालों के जवाब, मतलब इनके उत्तर। अगर प्रश्न लिखा होता तो हम उत्तर लिखते, लेकिन सवाल लिखा है तो हम जवाब लिखेंगे। इन सवालों के जवाब मतलब इन प्रश्नों के उत्तर क्या है, बहुत आसान है। जवाब बहुत आसान है। इन सवालों के जवाब बहुत आसान है। पूर्ण विराम। अगला, पाठ स्वतंत्रता की ओर का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा, चित्र बनाकर बताइए। अच्छा, ये प्रश्न 2 यहाँ पे रह गया, पहले ये करेंगे। बच्चों,
क्या आप नीचे दिए गए फलों में लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनमें रंग भरना चाहेंगे? आइए आप इन्हीं सर्वनाम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो सर्वनाम शब्द यहाँ पे धनी नहीं है, वह है, इसमें रंग भरेंगे। नींबू नहीं है, तुम है और हम भी है, तो इन तीनों को हम यहाँ लिखेंगे वह, तुम और हम, और इससे वाक्य बनाएंगे। वह, तो कितना आसान है। वह बहुत, वह बहुत, ओहो एक मिनट, वह बहुत क्या है? मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, मेहनती है। मेहनती, मेहनती है, वह बहुत क्या है? मेहनती है। अगला तुम, ठीक है, तुम, तुम, तो आप लिख सकते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। आपने पूछ लिया एक प्रश्न, तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद लास्ट है हम, हमसे बना लो। हम खेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। हो गया। अब आएगा प्रश्न 3, पाठ स्वतंत्रता की ओर का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा? चित्र बनाकर बताइए। इस पात्र के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो आपने क्या करना है, जो आपको सबसे अच्छा पात्र लगा स्वतंत्रता की ओर, उस पात्र का आपने यहाँ पे चित्र बनाना है। ठीक है, जो भी पात्र था, सबके अलग अलग पात्र हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ। आप उसका चित्र बनाएंगे और कुछ वाक्य क्या लिखेंगे आप कि वह आपको क्यों पसंद आया, आपको जो पात्र पसंद आया वो क्यों आया। आप 2 लाइन उस पे लिख सकते हैं। अब है सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द यहाँ पे ये नहीं है, इस्तेमाल, ये भी नहीं है, स्वतंत्रता, तो ये हो गया स्वतंत्रता, ये सही है, ये गलत, ये भी गलत, ये गलत, ये गलत और ये सही। आश्रम, स्वतंत्रता, इस्तेमाल, तो इन्हें यहां लिख देंगे इस्तेमाल, और इन पे वाक्य भी बनाने हैं। ठीक है, इस्तेमाल, इस्तेमाल, फिर हो गया इस्तेमाल का वाक्य हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें पानी का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ये नहीं कि आप बर्बाद करें उसका। तो हमें पानी का इस्तेमाल ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हमें पानी का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक करना चाहिए, पूर्ण विराम। इसके बाद आएगा स्वतंत्रता। तो अगला है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के ऊपर बिंदी। तो हर वर्ष हम क्या करते हैं, हर साल, ठीक है, हर वर्ष 15 अगस्त को, हर वर्ष, ये र है, हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता। ठीक है, तंत्रता। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला है आश्रम। तो हम लिख सकते हैं आश्रम। आश्रम। आश्रम कहाँ है? वृक्षों की, वृक्षों मतलब पेड़ों की शीतल छाया में स्थित है। की शीतल छाया में, शीतल छाया में स्थित है। छाया में स्थित है। स्थित है। इसके बाद है नीचे लिखी पंक्तियों में आए कुछ शब्दों में बिंदु लगाना छूट गया है। क्या आप इन शब्दों में उपयुक्त स्थान पर बिंदु लगाने में हमारी मदद करेंगे? तो चलिए करते हैं। लाठी लेकर गांधी। तो ये रहा गांधी। चल पड़े हैं दांडी। दिलाने देश को स्वतंत्रता, तय करके लंबा रास्ता। ये हो गए, ये प्रश्न हो गया पूरा और वर्कशीट भी हुई पूरी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों को देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई कहानी सुनाइए और कोविड से बचने के लिए हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।